सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लालू प्रसाद को हरा सकता है, उन्हें मात दे सकता है, तो वो नीतीश कुमार है। कि अपने आप को चंदन कहने वाले नीतीश कुमार आखिर कितना विष पिए होंगे, तब जाकर के वो पुनः ये कहने वाले नीतीश कुमार सदन में खुल करके बोले थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। वो नीतीश कुमार आखिर कैसे लालू प्रसाद का डर दिखा करके कि यदि आप हमारे इस फॉर्मूले पर नहीं चलते हैं तो फिर तेजस्वी यादव गद्दी पर बैठ जाएगा और आप बिहार में सत्ता रहने का सपना देखते रह जाइएगा। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नीतीश कुमार ने तय कर दिया है। आप सुन रहे हैं और सुन करके आपको लगा होगा कि आखिर फॉर्मूला क्या है, तो आपको हम बताते हैं कि फॉर्मूला क्या है। लेकिन इससे पहले आपको जो बातें हम बताने आए हैं वो बात शुरुआत करते हैं। रातों रात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद से दिन भर की खबरें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप सुबह सवेरे आते हैं, फ्रेश होकर के बैठते हैं, तो सबसे पहले आपको याद आता होगा रातों रात। और रातों रात में कौन सी खबरें हैं, क्या कुछ हुआ जब आप सो रहे थे। उस बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई। आपको पता है कि भारत लाइव जागता रहता है। हम जाग रहे थे, तभी हमें ये सूचना मिली, खबर हमारे तक आई। हमारे सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को फॉर्मूला दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा है कि आप 50-50 कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपसे हमने लोकसभा में आग्रह किया था, आपने 50-50 कर लिया था। अब विधानसभा में आप मेरे सामने आए हैं, प्रस्ताव रखा है, तो मैं 50-50 करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस 50-50 के बाद क्या कुछ होगा, कैसे होगा, वो हम आपको बताएंगे विस्तार से। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार से सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के चर्चा कर रही है। कई दौर की बातें भी हो चुकी हैं, बैठकें हुई हैं। और भूपेंद्र यादव, हमने भी बताया था आपको कि बिहार के पटना में, राजधानी में आए हुए हैं और नीतीश कुमार से लगातार वो बात कर रहे हैं। उनके साथ उनके कोर टीम के मेंबर भी हैं, कई मंत्री हैं जो नीतीश सरकार में हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और खास करके सुशील मोदी हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या हुई। आपको याद होगा कि 2015 में क्या कुछ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का डिमांड था कि जिस तरह से 2015 में फॉर्मूला तय हुआ था, नीतीश कुमार ने तय किया था लालू प्रसाद के साथ और कांग्रेस के साथ, वैसे ही 50-50 का फॉर्मूला तय हो। नीतीश कुमार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार ने उस फॉर्मूले को कैसे सेट किया। आपको पता होगा कि हर व्यक्ति के लिए एक डर होता है, उसका एक वीक पॉइंट होता है और एक स्ट्रांग पॉइंट होता है। नीतीश कुमार का वीक और स्ट्रांग दोनों पॉइंट एक ही है, और वो है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद नीतीश कुमार के इतने बड़े स्ट्रांग पॉइंट है कि लालू प्रसाद को लेकर के वो लगातार अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद का डर दिखा करके वो अपने विरोधियों पर लगातार हावी रहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लालू प्रसाद को हरा सकता है, उन्हें मात दे सकता है, तो वो नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको जानते हैं। आपको हमने 90 के दशक की कहानी बताई थी, उससे पहले की कहानी हमने बताई थी। 1996 में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद से अलग हुए, उससे पहले लालू प्रसाद के सबसे करीबियों में नीतीश कुमार का नाम हुआ करता था और सुशील मोदी का भी नाम हुआ करता था। नीतीश कुमार और सुशील मोदी को जब लगा कि लालू प्रसाद सत्ता के मद में इतना ज़्यादा चूर हो गए हैं कि वो उन्हें भुला गए हैं, और वास्तविकता भी ऐसी होती है। नीतीश कुमार भी जब सत्ता में आए तो अपने बहुत सारे साथियों को उन्होंने भुला दिया था। सत्ता की व्यस्तता भी हो सकती है और नजरअंदाज करना भी हो सकता है। पर 1996 से लगातार नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। कई अच्छे बुरे खट्टे मीठी बातें भी हुई एनडीए के साथ, और 2005 में एक साथ बिहार में पदार्पण किए, मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में आए और एनडीए के चेहरा, मुख्यमंत्री के चेहरा बनते हुए उन्होंने लालू प्रसाद को मात दिया था। उस समय जो स्थिति थी उसमें भी 243 सीट थे और 243 सीटों में 139 सीट पर जेडीयू लड़ी थी, यानी नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी थी। इन सीटों में से
जो बाकी के शेष सीट बचे थे उसमें से 102 सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया था और 2 सीटें जो थी उसे रिजर्व रखा गया था कि जरूरत पड़ने पर इंडिपेंडेंट को समर्थन दिया जा सकता है। दोनों की सहमति से चुनाव लड़ा गया और चुनाव में अच्छी जीत भी हासिल हुई। लालू प्रसाद के 15 साल के शासन को उन्होंने मात दे दिया। लेकिन अब बात आती है 2020 में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की। तो 243 सीट में 50-50 करने के लिए तैयार हो गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन इसमें उन्होंने एक पेच फंसा दिया है। और यह पेच उन्होंने इसलिए फंसाया है कि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान की तरफ जा रहा है। और जब सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान की तरफ जा रहा है तो उनके लिए यह अवसर के रूप में था। उन्होंने अपने हिसाब से सीटों के समझौते पर जो 50-50 का फॉर्मूला लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आई थी उसे अपने हिसाब से विवेचित करके उन्हें वापस दे दिया। पेच इसमें भी फंसा हुआ है। पेच क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि लगातार नीतीश कुमार अपने सुविधानुसार, अपने मन मिजाज के हिसाब से अपनी शर्तों पे राजनीति करने के लिए और सीट शेयरिंग के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार को मजबूर करके कोई सीट शेयरिंग नहीं करा सकता है। 2015 में जिस तरह का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ उसमें नीतीश कुमार की भले ही मजबूरी थी, पर नीतीश कुमार को यह बात पता था कि वो आरजेडी से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे 101 सीट में से। पर पासा पलट गया और यही वो डर नीतीश कुमार को होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 2020 तक आरजेडी फिर से अपना वर्चस्व बना ले। तेजस्वी यादव के रूप में जो उनका शिष्य है वो राजनीति के गुर बड़ी तेजी से सीख रहा है, क्योंकि उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार का गुरुत्व तो है ही, साथ में वो जहां से जन्म लिया है उस परिवार में 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और लालू प्रसाद उनके प्रबल, आप कह लीजिए विरोधी, या फिर कह लीजिए कि उनके साथी, या फिर कह लीजिए राजनीतिक गुरु भी आप कह सकते हैं। जब 70, 74, 75 के दशक में छात्र आंदोलन हुआ, 77 में जब सब कुछ हुआ, तो हमने आपको बताया था कि कैसे नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए वोटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने जमकर फील्डिंग किया था लालू प्रसाद के लिए। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो होता है वही अगर सत्ता में आती है पार्टी तो उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है। और यह बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार भी जानते थे कि वो लालू प्रसाद का समर्थन कर रहे हैं और लालू प्रसाद के साथ उनकी खूब छनती थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एक यादव नेता को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यादवों का वोट प्रतिशत ज्यादा है और ये मुख्यमंत्री बन जाता है तो हमें सत्ता से कोई हटा नहीं सकता है। और ये बातें उनको रिकॉल करने लगी 2015 में, जैसे ही तेजस्वी यादव उनके साथ आगे बढ़ने लगे। अब वो उन्हीं के लिए घातक साबित हो रहे थे। और यही वो कारण था कि जहां नीतीश कुमार को लगा कि अब ये सिलसिला आगे लेकर के नहीं चला जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की अपीलिंग पावर ज्यादा थी, लालू प्रसाद उनके साथ थे और भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए उनके पास अब शस्त्र भी नहीं रह गया था लालू नाम का, क्योंकि लालू प्रसाद तो उनके साथ थे। ऐसी स्थिति में उन्हें जब याद आया और जब उनकी मंत्रणा सुशील मोदी से हुई तो उन्हें इस बात का एहसास होने लगा और तब यह पूरी तरह से पुनः वापसी का रास्ता बना। नीतीश कुमार ने कितना बड़ा विषपान किया होगा जो ये कहते थे कि आपको याद होगा कि जब 2015 का चुनाव चल रहा था उस समय बहुत सारी बातें लालू प्रसाद को लेकर के जनता ने भी कहा था, राजनीतिक दलों ने कहा था और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आखिर जिस लालू प्रसाद को लेकर के नीतीश कुमार इतनी सारी बातें कहते थे उसी लालू प्रसाद के पास क्यों चले गए। तो उन्होंने कहा था कि चंदन विष में आपत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। अब आप समझ सकते हैं कि अपने आप को चंदन कहने वाले नीतीश कुमार आखिर कितना विष पिए होंगे, तब जाकर के वो पुनः ये कहने वाले नीतीश कुमार सदन में खुल करके बोले थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। वो नीतीश कुमार आखिर कैसे गए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ऑरा जो है वो बहुत बढ़ रहा है, या और भी बातें हो सकती हैं, पर जितनी बातें उन्होंने कही थी वो बातें तो कहीं भी
सही नहीं ठहर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव आरोपी हैं, तो आरोपी तो उनके पिता भी थे लालू प्रसाद जी, जिनके साथ उन्होंने समझौता किया था, जेल भी जा चुके थे, सजा याफ्ता भी थे, केस भी चल रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ तो ये सब मामले नहीं हुए थे, अभी आरोप भी तय नहीं हुए थे। इस बीच में जो कुछ भी हुआ आपने सारी चीजें देखी। लेकिन अब सीट शेयरिंग फॉर्मूला पे हम आते हैं। बीजेपी का कहना था कि 2015 में जो नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया था 101, 101 और 41 सीट का, वही फॉर्मूला तय किया जाए। इसमें से एक चेंज किया गया, जब नीतीश कुमार के पास यह फॉर्मूला नहीं मान्य हुआ तो उन्होंने 105, 105 और 31 सीटों का फॉर्मूला तय किया। यह चिराग को मान्य नहीं था कि कैसे वो अपने आप को कमजोर करें। चिराग पासवान के मन में कहीं ना कहीं, आपको याद होगा कि बिहार के बहुत सारे राजनीतिक दलों ने चिराग के मन में यह बात बैठा दी है कि उनमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की पोटेंशियलिटी है। जैसे आपको याद होगा कि 2013 के आसपास में, 2014 में नीतीश कुमार के भीतर किसी ने भर दिया था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, और आज वो उनके साथ उप मुख्यमंत्री बनकर के घूम रहे हैं। कभी सुशील मोदी प्रधानमंत्री की छवि देखते थे, नरेंद्र मोदी से भी बड़ा नेता इन्हें मानते थे। क्या कुछ हुआ 2013-14 के बीच में आप सब जानते हैं। उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ। जब बिहार में बाढ़ की विभीषिका आई, नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजा गया राहत सामग्री उन्होंने वापस कर दिया था, पैसे वापस कर दिए थे। इन सब के बाद हम आते हैं 2020 में। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 2015 वाला मान्य नहीं है। नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि दूसरे और तीसरे दौर की बातचीत के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 243 सीट में से एक सीट ज्यादा, यानी कि 122 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खाता में रखे और 121 सीट मैं रखता हूं। मैं 121 सीट में संतुष्ट हूं। लेकिन इसमें पेच क्या है कि 122 सीट में भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे जितना सीट देना वो दे दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ भी एक शर्त रखी हुई है कि यदि गाहे बगाहे देर सवेर जीतन राम मांझी आते हैं एनडीए की तरफ, या जीतन राम मांझी को लाते हैं नीतीश कुमार, तो आधी आधी सीटें अपने अपने हिस्से से जीतन राम मांझी को 10 सीट मिले, 20 सीट मिले, जितना भी सीट मिले उतनी सीट, आधी सीट बाकी लोगों को बांटने के बाद भारतीय जनता पार्टी देगी जीतन राम मांझी को, और आधी सीट जो तय होगा उसमें से आधा हिस्सा नीतीश कुमार देंगे। अब समझ लीजिए कि गेम यहां जाकर के फंस गया। और यहीं पर लालू प्रसाद का डर दिखा करके कि यदि आप हमारे इस फॉर्मूले पर नहीं चलते हैं तो फिर तेजस्वी यादव गद्दी पर बैठ जाएगा और आप बिहार में सत्ता रहने का सपना देखते रह जाइएगा। इस बार तो नीतीश कुमार भी आपके साथ नहीं होगा कि बीच रास्ते में साथ छोड़ करके और सत्ता में आपको काबिज करा देगा, क्योंकि इस बार तेजस्वी जो है वो पूरी तरह से मजबूत पकड़ बनाए हुए है और अपने साथी दलों पर भी दबाव बनाए हुए है कि उसे उतनी सीटें चाहिए जितना में अब कोई उसके साथ छल नहीं कर सके। अब आप समझ लीजिए गेम कहां है। और ये जो गेम है ये कहीं ना कहीं सबको समझ में आ रहा है, बिहार की जनता भी समझ रही है कि खेल कहां हो रहा है। बिहार के राजनीतिक दल भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अधिक सीटें अपने पास क्यों रखना चाहते हैं और तेजस्वी यादव अधिक सीटें अपने पास क्यों रखना चाहते हैं। सारी बातों का लबोलुआब यही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चिराग पासवान के अंदर जो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की जो अंदर से गुबार उठ रही है, उस गुबार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। एक और अपने लिए काल कंटक नहीं खड़ा करना चाहते हैं। 2015 में जो गलती नीतीश कुमार ने किया है, लालू प्रसाद के साथ जुड़ करके और चिराग पासवान को छोड़ करके, अब एक बार फिर से तेजस्वी जैसा दूसरा तेजस्वी नहीं चिराग के रूप में वो खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल करके वही उनके लिए काल हो जाएगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव बीच सदन में नीतीश कुमार को सामने से खड़ा होकर के फटाक फटाक जवाब देते हैं, वो उसकी सीख जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही दी है। अब आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समझ ही गए कि बीजेपी के लिए क्या परेशानी है और बीजेपी कहां डाउन हो रही है। इस पूरे खेल में, पूरे कवायद में एनडीए में हलचल बहुत जबरदस्त है। भले ही शोर बाहर नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन समुद्र की तरह भीतर ही भीतर इतना ज्यादा उफान है
कि सुनामी लेकर के ही आएगा और एनडीए की सुनामी आएगी तो बहुत कुछ बिखरेगा, और बिखरेगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया आएगा, जो महागठबंधन अपनी तैयारियां भीतर ही भीतर, भले ही दिखावे में कुछ कर रहा हो, लेकिन भीतर भीतर महागठबंधन की तैयारी बहुत ही मजबूत चल रही है। और इस मजबूत तैयारी में नीतीश कुमार भाप चुके हैं कि वो कहां हैं। नीतीश कुमार को पता है कि उनके पास उतनी शक्ति होनी चाहिए 2020 के चुनाव के बाद भी, कि वो अपने हिसाब से सत्ता की चाबी हिला डुला सके। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। रातों रात कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आप लोगों से एक आग्रह है और एक शिकायत भी है कि भारत लाइव आप देख तो जरूर रहे हैं, आपका प्यार आशीर्वाद बहुत मिल रहा है, पर सब्सक्राइब आप लोग कम कर रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ये आपका परिवार बढ़ेगा कैसे? परिवार को बढ़ाना क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए है, ये जरूरी है। अगर प्रचार अधिक से अधिक लोगों तक नहीं होगा, ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। हमारा मकसद है बिहार को एक स्वस्थ राजनीतिक रूपरेखा तैयार करने वाली, स्वस्थ राजनीतिक पहल करने वाली और बिहार को बेहतर राज्य के रूप में स्थापित करने वाली सरकार बनाना। अब ये सरकार कैसे बनेगी, हम लगातार विवेचना आपके सामने कर रहे हैं, विश्लेषण ला करके रख रहे हैं, राजनीतिक दलों के भीतर घटने वाली घटनाओं को आपके सामने रख रहे हैं। तो हमें आपसे और बहुत कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और सब्सक्रिप्शन चाहिए। आपके जो भी दोस्त, मित्र, साथी या संपर्क के लोग हों, उन्हें भारत लाइव उनका मोबाइल अपने हाथ में लेकर के एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ना। कोरोना से मत डरिएगा, क्योंकि कोरोना तो है ही, कोरोना तो अब आपके जीवन के साथ चलेगा, क्योंकि कोरोना की अब तक कोई दवा नहीं बनी है, और जिसकी दवा नहीं बनी है वो निश्चित रूप से आपको बचाव से ही, अपने आप को सुरक्षित रख करके ही उससे बचा जा सकता है। मास्क जरूर लगाइएगा। बिहार में भी अब मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। अगर नहीं मास्क लगा के जाते हैं तो आपको जुर्माना भी होगा। यहाँ तो कोई जुर्माना आपको नहीं देना है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन का वाला जो लाल वाला है जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाना है, और बगल में जो घंटी है उसको दबाते ही ऑल पर क्लिक कीजिएगा। तो इससे सारी खबरें आपको मुफ्त में, फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।